नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का नॉलेज गेन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं Q48 रिले की। Q48 रिले होता है व्हील स्लिप रिले। ये रिले आपको कैब 2 में रिले बोर्ड पर असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे मिलेगा, जिसको TR पैनल भी कहते हैं। और ये व्हील स्लिप रिले जब इनर्जाइज होगा तो लोको पायलट को LSP पायलट लैंप जलकर, जो कि रेड कलर का होता है पायलट लैंप, वो जलकर लोको पायलट को संकेत देगा। साथ ही साथ सैंडिंग कराएगा, ऑटोमेटिक सैंडिंग भी कराएगा, और लोको का जो नाच है वो भी रिग्रेट होगा। तो अभी हम लोग ये सर्किट से देखते हैं कि Q48 रिले कैसे इनर्जाइज होती है और इनर्जाइज होकर क्या क्या काम कैसे कर रही है। तो पहले Q48 रिले की सर्किट हम देखें। इस सर्किट में CCPT और BL की द्वारा यहाँ तक सप्लाई पहुँची है। जब BL की का अनलॉक के पोजीशन के बाद DJ का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है, यानी Q48 रिले तभी वर्किंग में आएगी जब DJ हमारा क्लोज होगा और BL की अनलॉक होगा। उसके बाद CTF1, CTF2 और CTF3 तीनों का ट्रैक्शन साइड का ड्रम कॉन्टेक्टर दिया हुआ है। जब ये तीनों कॉन्टैक्ट लगेंगे, यानी जब हमारी गाड़ी ट्रैक्शन साइड में होगी, तभी सप्लाई हमारी नीचे आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो रास्ता बन जा रहा है। एक HMCS1 की 1-2 नंबर की पोजीशन है, एक HMCS2 की 1 और 4 पोजीशन है। एक ब्रांच पे QD1 लगा हुआ है, एक ब्रांच पे QD2 लगा हुआ है। ये QD1 और QD2 क्या है? तो ये QD1 होता है करंट डिफरेंशियल रिले, और जो ये QD1 होता है ये ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 में ट्रैक्शन मोटर 2 और 3 के बीच में लगा होता है, और QD2 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 में ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच में लगा होता है। और ये करंट डिफरेंशियल रिले QD1 तब इनर्जाइज होगी जब ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 के बीच में 160 एम्पियर का डिफरेंस आ जाएगा, और वापस ये डी एनर्जाइज होगी जब दोनों का करंट डिफरेंस 130 एम्पियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही QD2 तब इनर्जाइज होगी जब ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच में 160 एम्पियर का डिफरेंस आएगा, और नॉर्मल ये QD2 तब होगी जब 4 और 5 के बीच में 130 एम्पियर का करंट का डिफरेंस हो जाएगा। अब QD1 के ऊपर देखिए HMCS1 की पोजीशन है, और HMCS1 की कौन सी पोजीशन है? 1 नंबर और 2 नंबर। तो जब HMCS1 1 नंबर पे रहता है, इसका मतलब ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 तीनों वर्किंग में हैं, कोई भी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट नहीं है। और जब HMCS की 2 नंबर पे पोजीशन होती है, इसका मतलब ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 आइसोलेट है। कहने का मतलब ये है, जब ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 तीनों वर्किंग में हो, या कम से कम 2 और 3 वर्किंग में हो, केवल 1 नंबर आइसोलेट होगा, तभी QD1 तक सप्लाई HMCS1 के द्वारा पहुंचेगी। सेम चीज़ यही HMCS2 की पोजीशन देखिए, 1 और 4 नंबर है। HMCS2 की 1 नंबर पोजीशन पर ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 तीनों वर्किंग में होते हैं, और 4 नंबर पोजीशन में 6 नंबर ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती है। यानी QD2 में HMCS2 के द्वारा सप्लाई तब पहुंचेगी जब या तो तीनों ट्रैक्शन मोटर वर्किंग में हो, या ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 आइसोलेट ना हो, केवल 6 नंबर आइसोलेट हो। और सबसे नीचे यहाँ RQ48 दिया हुआ है, यानी Q48 का सेल्फ रेजिस्टेंस। उसके बगल Q48 का NCI दिया हुआ है उसके पैरेलल में, और सबसे नीचे Q48 रिले का खुद का कॉइल लगा हुआ है। तो अब इस सर्किट में देखते हैं कि सप्लाई कैसे आ रही है। जब CCPT हमारा सही है, BL की अनलॉक है, DJ लगा हुआ है, और CTF हमारे तीनों ट्रैक्शन साइड में है, तो सप्लाई आ गई हमारी यहाँ तक। उसके बाद HMCS1 की पोजीशन अगर 1 और 2 पे है, और HMCS2 की पोजीशन 1 या 4 पे है, तो सप्लाई यहाँ तक नीचे तक बनी रहेगी। अब जैसे ही ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में करंट डिफरेंस 160 एम्पियर होगा, वैसे ही ये QD1 का NOI लगेगा और सप्लाई नीचे तक आएगी। या फिर ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच करंट डिफरेंस अगर 160 एम्पियर का होगा, तो QD2 का NOI लगेगा और सप्लाई यहाँ नीचे की ओर आएगी। मतलब चाहे QD1 रिले इनर्जाइज हो, चाहे QD2 रिले इनर्जाइज हो,
दोनों में से कोई भी एक रिले इनर्जाइज होगी तो सप्लाई हमारी नीचे पहुंची। और Q48 के NCI से होता हुआ, चूंकि अभी Q48 हमारी रिले इनर्जाइज नहीं है इसलिए इसका NCI लगा रहेगा, तो इसके NCI के माध्यम से Q48 तक सप्लाई पहुंच जाएगी और इसके रजिस्टेंस के थ्रू भी जा रही है। जब एक बार Q48 में सप्लाई पहुंच गई तो ये Q48 का NCI जो लगा हुआ है ये खुल जाएगा, इधर से रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन Q48 अपने रजिस्टेंस RQ48 के माध्यम से पिकअप बना रहेगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जब RQ48 से करंट जा ही रहा था तो Q48 का NCI लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये Q48 रिले शुरुआत में इनर्जाइज होने के लिए उसको अधिक करंट चाहिए, इसलिए उसके NCI के थ्रू करंट देते हैं। जब एक बार ये रिले इनर्जाइज हो जाती है तो इसको कम करंट की ही ज़रूरत है, उतने पे भी ये एनर्जाइज बनी रह सकती है, इसलिए इसके रजिस्टेंस के थ्रू करंट दिया गया है। अगर उस समय भी ज़्यादा सप्लाई गई तो हो सकता है Q48 जल जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब इस Q48 में सर्किट में नहीं बना हुआ है, लेकिन आप लोग ये जान रहे होंगे कि इसमें 5 सेकंड का टाइम लैग होता है। यानी एक बार Q48 रिले इनर्जाइज हो गई, उसके बाद अगर सप्लाई कट भी गई, अच्छा सप्लाई कटेगी क्यों, मान लिया ये जो ट्रैक्शन मोटर 2 और 3 के बीच में करंट डिफरेंस है 160 एम्पियर पे पिकअप हुआ था, जब करंट डिफरेंस हमारा 130 एम्पियर हो जाएगा तो QD1 हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा, उसकी वजह से Q48 की सप्लाई कट जाएगी। या QD2 के कारण अगर ये इनर्जाइज हुआ था तो जब ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच में करंट डिफरेंस 130 एम्पियर होगा तो भी ये डी एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन चूंकि इस रिले में 5 सेकंड का टाइम लैग है, इसलिए Q48 की सप्लाई कटने के बाद भी ये 5 सेकंड तक पिकअप अपने आप को बनाए रहेगी और बनाकर वही तीनों काम जो अभी हमने शुरुआत में बताया कि LSP की लाइट जलाना, सैंडिंग करना और नॉच रिग्रेस करना, ये तीनों काम ये इसकी सप्लाई कटने के बाद भी 5 सेकंड तक करती रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर HMCS1 की पोजीशन 3 या 4 पे है या HMCS2 की पोजीशन 2 और 3 पे है तो QD1 के ऊपर HMCS1 का इंटरलॉक नहीं लगेगा और QD2 के ऊपर भी HMCS2 का इंटरलॉक नहीं लगेगा। अब अगर ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में करंट डिफरेंस 160 एम्पियर हुआ या ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के बीच में करंट डिफरेंस 160 एम्पियर हुआ तो QD1 या QD2 रिले तो इनर्जाइज होगी ही, लेकिन चूँकि ऊपर से HMCS2 के इंटरलॉक से और HMCS1 के इंटरलॉक से करंट नीचे तक नहीं आएगा, इसलिए Q48 रिले इनर्जाइज नहीं होगी। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम वगैरह में कि अगर 1 नंबर ट्रैक्शन मोटर कटा है तो क्या Q48 रिले इनर्जाइज होगी, तो उसका आंसर यस है। लेकिन अगर ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 या 3 आइसोलेट है तो QD1 रिले इनर्जाइज होगी, लेकिन Q48 रिले इनर्जाइज नहीं होगी। ये जो QD1 और QD2 रिले है ये आपको STC में मिलेगा देखने को। STC1 में QD1 रिले लगी होती है और STC2 में QD2 रिले लगी होती है। अब हम सर्किट के माध्यम से देखते हैं कि ये Q48 रिले इनर्जाइज होके कैसे सैंडिंग कराती है, कैसे LSP की बत्ती जलाती है और कैसे नॉच रिग्रेट कराती है। यहाँ इस सर्किट में देखिए सबसे लेफ्ट में CCLS के माध्यम से हमारे वीज़ा और LSP इनको सप्लाई पहुँची है। तो पहले हम देखते हैं कि सैंडिंग कैसे होती, यानी वीज़ा में कैसे करंट पहुँचती। वीज़ा मतलब इलेक्ट्रोबाल फॉर सेंडर। तो जो हमारा CCLS सही और BL की अनलॉक है तो सप्लाई आ गई यहाँ नीचे और Q48 रिले जब इनर्जाइज होगी, जो कि पिछली सर्किट में हमने देखा कि कैसे होती है, उस समय Q48 का ये NOI बैठेगा और सप्लाई चली आएगी नीचे। फिर हम जिस साइड वर्किंग कर रहे हैं, यानी हमारा रिवर्सर किस साइड है, फॉरवर्ड साइड में हम चल रहे हैं या रिवर्स साइड में चल रहे हैं, उस हिसाब से J1 J2 की ड्रम कॉन्टेक्टर की इंटरलॉक यहाँ पे दिया हुआ। यानी अगर हम फॉरवर्ड में चल रहे हैं, J1 J2 दोनों हमारा फॉरवर्ड दिशा में सेट है, तो ये फॉरवर्ड वाले NOI हमारे लगे रहेंगे तो हमारा वीज़ा 1 और वीज़ा 2 इनर्जाइज होगा। तो हमारे बालू का छिड़काव एक्सल नंबर 1 और एक्सल नंबर 4 के आगे व्हील पे हो जाएगा। अब यही अगर हम रिवर्स साइड में चल रहे हैं तो इस साइड का हमारा कांटेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन रिवर्स साइड वाला J1 J2 के कांटेक्ट के द्वारा सेंडर नंबर 3 और 4 को सप्लाई पहुंचेगी, जिसके कारण एक्सल नंबर 3 और एक्सल नंबर 6 के आगे ऑटो सेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ऊपर यहाँ देखिए Q48 के बगल में PSA का भी NOI दिया हुआ है, PSA 1 और PSA 2। यानी कैब 1 में अगर हम
सेंडर का फुट पैडल दबा रहे हैं तो PSA 1 के थ्रू नीचे करंट पहुंच जाएगा, और अगर हम कैब 2 में बैठे हैं और PSA 2 को दबा रहे हैं तो PSA 2 के कारण हमारा सप्लाई सेंडर वाल्व तक पहुंच जाएगा। Q48 रिले चाहे इनर्जाइज हो या ना हो, अगर हम चाह रहे हैं तो भी PSA को, फुट पैडल को अपने पैर से दबाकर सेंडिंग करा सकते हैं। दूसरा देखिए LSP की बत्ती कैसे जलती है। यहाँ भी इसको CCLS के माध्यम से सप्लाई दी गई है। जिस कैब में होंगे उस कैब का BL की अनलॉक होगा। मान लिया हम कैब 1 में है तो BL1 हमारा अनलॉक होगा, सप्लाई आ जाएगी नीचे। फिर देखिए Q48 का NOI दिया हुआ है यहाँ बीच वाले में। जब Q48 रिले एनर्जाइज होगी तो सप्लाई आएगी नीचे, और LSP की बत्ती जो कि रेड कलर की होती है दोनों कैब के कंट्रोल स्टैंड में, वो पायलट लैंप हमारा जल जाएगा, जिससे कि लोको पायलट को ये पता चल जाएगा कि हमारे लोको में व्हील स्लिप आ रहा है। अच्छा, ये LSP का पायलट लैंप को टेस्ट करने के लिए BPT ये होता है पुश बटन फॉर टेस्टिंग, ये भी लगा हुआ है। किसी किसी लोको में ये TR पैनल यानी रिले बोर्ड पे लगा होता है, और किसी किसी लोको में ये असिस्टेंट साइड में भी लगा होता है। तो जब इस BPT को हम दबाएंगे Q48 रिले भले ही ना इनर्जाइज हो, तो जिस कैब में हम बैठे हैं, अगर मान लिया हम कैब 1 में ही हैं और BPT को हमने प्रेस किया तो भी LSP की ये जो रेड लाइट है, यहाँ फिगर में येलो में बना हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये रेड लैंप जलाता है, तो ये रेड वाला पायलट लैंप LSP का जल जाएगा, जिससे हम LSP पायलट लैंप की वर्किंग देख सकते हैं। BPT से LSRSI और LSP इन दोनों के लैंप की हम टेस्टिंग करते हैं। अब बात आई कि नाच रिग्रेट ये कैसे कराता है Q48, तो इसको Q51 जो कि ऑटो रिग्रेशन रिले है, इस रिले को जब सप्लाई पहुंचेगी तो चूँकि इस Q51 का NOI V2 के स्वतंत्र ब्रांच पे दिया हुआ है, एकदम जो फ्री ब्रांच है अलग से उस पे दिया हुआ है, तो अगर ये Q51 को सप्लाई किसी कारण से पहुंचती है तो V2 को उससे सप्लाई मिल जाती है, जिससे कि नाच रिग्रेट हो जाता है। अब इस सर्किट में देखते हैं Q48 के थ्रू कैसे इनर्जाइज होती है। इसको CCB और CCPT के माध्यम से सप्लाई दिया गया हुआ है, और सप्लाई आई नीचे। अगर Q48 रिले हमारी इनर्जाइज है तो ये Q48 का NOI बंद रहेगा और सप्लाई हमारी Q51 को पहुंच जाएगी। और Q51 का NOI अभी हमने बताया V2 के फ्री ब्रांच पे लगा हुआ है, जो सेपरेट ब्रांच अलग से आई है उस पे लगा हुआ है। तो जैसे ही Q51 इनर्जाइज होगी इसका NOI V2 ब्रांच पे लगेगा और नाच को रिग्रेट कराएगा, क्योंकि V2 का काम ही नाच को रिग्रेस कराना है। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, अभी हमने शुरुआत में बताया कि Q48 में 5 सेकंड का टाइम लैग है, तो जब Q48 की सप्लाई कट भी जाएगी यानी QD1 और QD2 अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ गए, उसके बाद भी 5 सेकंड तक Q48 पिकअप बना रहेगा, जिसके कारण Q51 की सप्लाई Q48 के डीएनर्जाइज होने के बाद भी अगले 5 सेकंड तक बनी रहेगी, और ये 5 सेकंड और भी नाच रिग्रेस कराएगा। इसी तरह LSP का लैंप भी 5 सेकंड अधिक देर जलेगा, भले ही करंट डिफरेंस रिले नॉर्मल हो चुकी हो, और सेंडर भी 5 सेकंड तक साइंडिंग करते रहेंगे। तो ये रहा Q48 रिले कैसे इनर्जाइज होती है और इनर्जाइज होके क्या क्या काम करती है सर्किट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।